हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर सब लोगों का हमारे इस लाइव सेशन में स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे कल के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सीधे एग्जाम में आएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, 20 ओम और 50 तथा 40 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य कितना होगा? तो 22 होगा, सभी को पता है। अगला नंबर क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन है यानी दोनों सीटिंग का क्वेश्चन लाए हुए हैं। एक तो 160 क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए ना तो वरना देर हो जाएगी। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आएगा कल सीधे एग्जाम में। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का खोज किसने किया? माइकल फैराडे द्वारा किया गया था, आप सभी को पता है। क्वेश्चन अगला, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु का छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल उत्तल दोनों में बनता है। क्वेश्चन अगला, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। अगला, निम्नलिखित में किसका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है? नहीं किया जाता है, तो सीएनजी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह किसका होता है? अवतल का होता है। अगला नंबर, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो नेत्र का रंगीन भाग परितारिका है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, एक साधारण प्रिज्म प्राप्त करने के लिए कितना सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, पूछेगा कल। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, कहाँ होता है बताइए? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और वस्तु के बराबर होता है। क्वेश्चन अगला, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो विद्युत मोटर के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन फिक्स कीजिए यहाँ से। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, या 2 अंक में पूछेगा कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? 2 अंक का क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको याद कर लीजिएगा। सामान्य नेत्र के लिए दूर दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए, तो दूर देखने के लिए अनंत और न्यूनतम कितना होता है? 25 होता है। लेकिन इसमें दूर पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कम पूछेगा तो 25 मारिएगा। क्वेश्चन अगला, वायु में का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में जो होता है वह होता है 1 से अधिक। कितना? 1 से अधिक। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत। किस दर्पण का प्रयोग समांतर वाहनों के साइड मिरर में यानी गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। इसलिए पीछे से आने वाली वाहनों को देख पाते हैं क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनता है। 1 ए में बराबर होता है, तो 1 ए में 10 के पावर -3 एंगस्ट्रम होता है। क्वेश्चन अगला, डीजल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो भारी वाहनों, रेल के लिए, विद्युत उत्पादन, इनमें से सभी के लिए किया जाता है, पता होना चाहिए। अगला, सौर सेल ऊर्जा सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है कौन? प्रकाशीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? तो विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस क्षार का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का। देख लीजिएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। याद रखिएगा, पूछेगा। ओम का नियम है V बराबर आई आर। ओम का नियम V बराबर आई आर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा के पूछेगा तो एम्पियर होगा। ज्योति तीव्रता पूछेगा, कैंडेला। अगला, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन अगला, जब पश्चिम की प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर देता है तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी दक्षिण से दक्षिण की ओर होगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, एक गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी 4 से 20 सेंटीमीटर हो तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो 4 से 20 सेंटीमीटर हो तो गोलीय दर्पण जो होगा वह उत्तल होगा। कैसा होगा? उत्तल। अगला क्वेश्चन, तालाब में कम गहरा दिखाई देता है किसके कारण? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन क्या है उसको परिभाषा लिख लीजिएगा, आएगा प्रकाश के प्रवर्तन या अपवर्तन से कोई एक रहेगा। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है बताइए? क्वेश्चन अगला, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन अगला, निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? कौन समीकरण है जो संतुलित है?
तो संतुलित पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। तो संतुलित समीकरण जो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? अम्ल नहीं है तो HCl तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, KOH अम्ल नहीं है, KOH जो है अम्ल नहीं है, HNO3 अम्ल है। क्वेश्चन अगला, क्षार को जल में घोलने से क्या मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अच्छा, क्षार को बोला तो OH माइनस आयन होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र एक रहेगा, ग्लूकोज या चीनी का, दो में से एक रहेगा। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O3 होता है, और चीनी का 22 होता है, C22H11O होता है। चीनी का होता है कितना? C11O22 है। कितना होता है चीनी का? कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा भुतला रहे हैं अभी। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। क्वेश्चन अगला, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक के सूत्र है वो एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र कौन सा है? तो OH, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन दुर्लभ अम्ल है? दुर्लभ अम्ल जो है CH3COOH, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है? तो पोटेशियम की जो परमाणु संख्या है वह 19 है। कितना? 19। निम्न में कौन मुक्त बायोगैस है? बायोगैस कौन सा है? H2H2SO4, C2H6, C4H10। तो कौन बायोगैस है? तो बायोगैस मीथेन है, CH4। अगला, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl। किसी अभिक्रिया में भाग लेता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक और बनता है उसे प्रतिफल। ठीक, याद रखिएगा, अभिकारक बनेगा उसके प्रतिफल कहते हैं। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो कौन है जो शून्य वर्ग का तत्व है? तो हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है। अगला नंबर क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? आएगा, कार्बन के पूछे या पोटेशियम के पूछे या सल्फर, तीन में से एक कल रहेगा। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, या पोटेशियम के पूछे तो K19 है। ठीक, और सल्फर के सबसे अधिक बार पूछा है तो सल्फर का याद कर लीजिएगा 16, उसका संकेत S। क्वेश्चन अगला, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील C2H4 होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं, तांबा और टीन के मिश्र धातु कौन है? तो तांबा और टीन के मिश्र धातु जो वह है तो तांबा और टीना कांसा, तांबा टीना किसमें जाएगा? कांसा में। क्वेश्चन अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O, तो चूतिया का हो गया, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बिल्कुल सही। क्वेश्चन अगला, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाता है? तो लवण बनाता है। वनस्पति तेल होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले श्रृंखला, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला। क्वेश्चन अगला, ब्यूटेन में कितने समयावधि संभव है? तो ब्यूटेन में कितने समयावधि संभव है? ब्यूटेन में दो है। कितना? दो है, याद रख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, मेंडल के आवाज सारणी का वर्गीकरण के आधार क्या है? तो मेंडलिफ जो है वह किस पे किया था? तो मेंडलिफ जो किया था वह परमाणु द्रव्यमान पे, और परमाणु संख्या पूछेगा तो मोसले, कौन? मोसले। क्वेश्चन अगला, अमोनियम के अणु और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? 1:3 होता है, याद रखिएगा, आएगा कल। निम्नलिखित में कमरे के अच्छा, निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रवावस्था में पाया जाता है? तो इथेनॉल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो C6H6 है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कमेंट कीजिए कि 51 में कितना क्वेश्चन को आप लोग सही कर पाए। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम एक अक्रिय गैस है, इसकी परमाणु संख्या 2 है, कार्बन के 6 है, चांदी का बताइएगा, हाइड्रोजन के 1 है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु Sb। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से, हाँ आएगा कल, याद रखिएगा कि चाकू से किस धातु को काटा जाता है? या तो सोडियम रहे या तो पोटेशियम रहे, तो सोडियम रहेगा तो सोडियम मारिएगा, पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम मारिएगा।
क्वेश्चन अगला, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? आएगा, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सिनैप्स। किस चीज? सिनैप्स। क्वेश्चन अगला, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग हरित लवक है। प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती द्वारा होता है। ओ अच्छा, सॉरी, प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती द्वारा होता है। अगला, मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। इसका वजन पूछेगा 1.5 kg। और यहाँ किस चीज का निर्माण होता है? तो पीत का। पीत जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होगा। पूछेगा पित्त से क्वेश्चन, या पूछेगा मानव शरीर में कितने घंटे तक भोजन रहता है? तो 4 आवर। पूछेगा ग्रास नली में भोजन कैसे जाता है? तो कर्मानुकुंचन द्वारा। कर्मानुकुंचन के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। और पूछेगा कि मानव की अति अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पूर्ण पाचन रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पूर्ण पाचन रस कहाँ से स्रावित होता है? पूछेगा तो अग्नाशय। अग्नाशय। उसे शॉर्ट में किस नाम से जाना जाता है? तो LAT, लाइपेज इमाइलेज ट्रिप्सिन। ठीक, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन अगला, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो जल के लिए। फ्लोएम पूछेगा तो भोजन के लिए। क्वेश्चन अगला, अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? तो फ्लोपियम नलिका में। फ्लोपियम नलिका में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला, मनुष्य में नासिका, छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा कहाँ होता है? तो उत्सर्जन में नहीं होगा, श्वसन में होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला, रंध्र किन कोशिकाओं से घिरा होता है? तो रंध्र जो होता है वह द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों में क्या होता है? तो विघटन होता है। क्या होता है? विघटन। खाद्य पदार्थों में विघटन होता है। मनुष्य सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है श्वासोश्वास। सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया को श्वासोश्वास कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोश्वास के नाम से जाना जाता है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन अगला, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है क्या? तो जाइगोट बनता है, जाइगोट। अगला, परागकोश किस में पाया जाता है? तो परागकोश परागकण में पाया जाएगा। अंडा अनुवांशिक गुणों का संदेश कौन है? तो DNA के अणु। मानव हृदय घिरा होता है किससे? मानव हृदय किससे घिरा होता है? तो मानव हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। क्वेश्चन अगला, हाइड्रेला पौधा किसमें कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रेला पौधा पत्तियों में नहीं, तना में नहीं, पत्ती तना दोनों में नहीं, इनमें से कोई नहीं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जम जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पूछेगा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की एक परत जम जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो एनोडीकरण। किस नाम से? एनोडीकरण, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी। सब गेस क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? घास, गेहूं, आम नहीं, घास, बकरी, मानव। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा काम नहीं करता? तो पीयूष नहीं करता है, याद रखिएगा। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? CO2H2O और ऊर्जा। CO2H2O और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन अगला, दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत दो परत होता है, देख लीजिए। पहला इनामेल, दूसरा डेंटाइन। तो इनामेल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन अगला की ओर चलते हैं। मानव के आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, याद रखिएगा, आएगा। मानव शरीर में आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अगला, पराग का निम्न में किसके अंदर पाया जाता है? तो परागकण परागकोश के अंतर्गत पाया जाता है। चलनी नलिकाएं पाई जाती है किसमें? तो चलनी नलिकाएं फलोया में पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल पूछेगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, 2 बार दोहरा दिए। अगला, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन। अंडाणु निषेचन कहाँ करता है? फोलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी। फिर से स्टार्ट हो गया। सफलता होने के लिए जरूर याद रखना, वादा और मेहनत ज्यादा। ठीक, क्योंकि कल है, मेहनत ज्यादा करो, कल आपका एग्जाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से सेकंड पाली के लिए।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या की होती है आधी, आधी दुगनी चौथाई या बराबर, बताइए तो क्या होता है, आधी होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है, तो नेत्र लेंस की जो दूरी है वह कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है, जो ना पूछा है, तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, लघु पतन के समय परिपथ में क्या हो जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करता है तो पांच भस्सी मांसपेशियों को, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा का भी उत्पन्न नहीं करता है, बताइए कौन है जो नहीं करता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन है जो पवन ऊर्जा पवन नहीं करता है। खिलौना में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो सूखा सेल। खिलौना में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो खिलौना में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, सूखा सेल। अगला नंबर, प्रकाश की किरण गमन करती है तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, तो निम्नलिखित पदार्थों में कौन है जो चालक है, रबर, अभ्रक, हीरा, लोहा। तो कौन है जो चालक है, तो लोहा है जो चालक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे बनता है, तो रेटिना पे। कहाँ बनेगा, रेटिना पे। कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। ठीक। अगला, निम्नलिखित में किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, तो किसका प्रयोग है जो लेंस बनाने में नहीं किया जाएगा, बताइए। निम्नलिखित में किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, तो कांच का। अच्छा, तो पारा का, कांच का किया जाता है, सॉरी। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दुगुना 108 मीटर प्रति सेकंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, तो आप सभी को पता है कितना होता है, ये 1.5 होता है, 1.5 होता है। 20 मिनट का शायद वीडियो बनेगा, ज्यादा देरी का नहीं बनेगा। विभवांतर का ऐसे मात्रा का वोल्ट। फास्ट करते हैं थोड़ा सा। किस रंग का तरंग सबसे बड़ा होता है, तो लाल। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के धनात्मक होगा, याद रख लीजिएगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 और उसकी बढ़ती त्रिज्या r है तो संबंध क्या होगा, r बराबर 2f, r बराबर 2f होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा लाया गया था, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाउड या बिरचॉउ द्वारा, तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन द्वारा लाया गया है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो बायोगैस। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, ठंडे तार, गर्म तार, भुजातीय तार, इनमें से सभी, तो स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा दर्पण सूत्र। और लेंस सूत्र पूछेगा, अगर लेंस सूत्र पूछेगा तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा, यहाँ माइनस कर दीजिएगा। ठीक, क्या चीज कीजिएगा, यहाँ माइनस, लेकिन दर्पण सूत्र पूछा है तो प्लस। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकीर्णन को। टिंडल प्रभाव जो करता है प्रकाश के प्रकीर्णन को करता है। अगला नंबर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। तो आभासी बनता है, सिर्फ आभासी, ओ सॉरी। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशीय माध्यम कितने, 1 2 3 4, तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला, डायनेमो परिवर्तित करता है कैसे, तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। अगला नंबर, किसी कार के अग्रदीप में कौन सा लेंस का प्रयोग, यानी गाड़ी के हेडलाइट में उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल और साइड मिरर में उत्तल। अगला, किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम होता है, विचलन सबसे कम होता है, तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, बैगनी का, बैगन का। किस रंग का विचलन, हो विचलन तो बैगनी का सबसे अधिक होता है, लाल का नहीं होता है। तरंग धर पूछेगा तो सबसे ज्यादा आता है लाल का। किसका है जो उपचयन हो रहा है, तो किसका उपचयन हो रहा है, H2O, हाइड्रोजन का।
सोडियम के संयोजकता यानी सोडियम की वैलेंसी कितना है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, 11। तो 2 8 1 वैलेंसी इसका होगा 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3। कौन सी गैस ओजोन परत के क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, वर्ग की संख्या है 18 और आवर्त पूछेगा तो 7। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी भी अधूरा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी भी अधूरा है, तो सातवां आवर्त। कौन सा है, सातवां। COOH क्रियाशील मूलक किसका है, तो अम्ल का। कौन अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है, तो अभी तक ज्ञात तत्व कितने हैं, 114 103 198 या 93। तो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। 118, 114 गलत से टाइप हो गया है, सॉरी। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता कितना होगा, परमाणु संख्या 12 यानी सोडियम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तो 2 8 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, पेंसिल बनाने के लिए किसका अप्रूप होता है, तो ग्रेफाइट का। सिनबरा का अयस्क कौन है, पारदा पादर पारद पारद है सिनबरा। हीलियम के 72 कक्षा में कितने लगभग होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम। तो हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है, कितना, 2। क्वेश्चन अगला, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिय बंध होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो एल्काइन के नाम से जाना जाता है। पूछेगा एल्केन के सूत्र, तो CnH2n CnH2n एल्केन, तो CnH2n प्लस 2 एल्काइन, CnH2n-2 पूछेगा। तीन में से एक तो 100% रहेगा, ठीक, देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10.5 याद रखिएगा। किसी घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच कितना होता है, 2 7 9 10। कितना होता है, तो 2 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। क्वेश्चन अगला, एथेनॉल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, तो इथेनॉल है। CnH2n निम्नलिखित में किसका सूत्र है, तो एल्केन का आएगा, देखिए आगे ना। CnH2n एल्काइन का है, एल्केन का तो होता है CnH2n प्लस का 2 एल्केन का पूछेगा तो। और एल्कीन का है ये, एल्काइन का होता है माइनस, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला की ओर चलते हैं। लोहा का परमाणु संख्या कितना है, लोहा की परमाणु संख्या कितना है, तो लोहा का जो परमाणु संख्या 26 है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौन सा पाया जाता है, तो निकेल एवं क्रोमियम। कौन पाया जाता है, निकेल और क्रोमियम पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला की ओर चलते हैं। पित्तल है, पित्तल क्या है, तो पित्तल एक मिश्र धातु है। पित्तल क्या है, तो पित्तल एक मिश्र धातु है, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अम्ल है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है, H2SO4। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है, तो इसका PDF हम ग्रुप में डाल देते हैं। तो लगभग कितना, 80 8 5 13 130 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं और कुछ बचा है जो उसको आप देख लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कहते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द, लेकिन आपसे कुछ ही देर में लाइव आते हैं।